सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही सरल उपाय साईं बाबा का मात्र 5 लौंग का उपाय और थोड़े से कपूर का लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर की शत्रु बाधा, आपके घर की जो सफलता की बाधा है, आपके घर में जो तरक्की में बाधा है, आपके घर के युवा बच्चे बच्चियों की सफलता में जो बाधा है, वह सब समाप्त होगी मात्र 5 लौंग और 1 कपूर से। उपाय कैसे करना है, क्या करना है, ये सब हम बताएंगे। आज एक चीज आप और समझ लें कि नकारात्मक ऊर्जाएं अगर आपके घर में हैं तो आप पहचान कैसे करेंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा का पहचान सबसे बड़ा चीज होता है हर कार्य में बाधा। जैसे आपके घर में एक छोटा सा चीज लीजिए कि आपका पूरा वातावरण सुखमय है, अचानक से किसी को असाध्य रोग होता है, दवा कराने के बावजूद भी वह रोग आपको नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हावी है, जो आपके घर परिवार के धन को क्षय कर रहा है, तरक्की को बाधा पहुंचा रहा है, आपके घर परिवार को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ऐसे समयों में ये छोटे छोटे उपाय रामबाण साबित होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ बीमार हो, मैं ये कहता हूं कि दुआ भी करो, दवा बेहतर काम करेगी। डॉक्टर को भी दिखाइए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि घरों में लोग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखाने से वह दवा काम नहीं कर रही है। तो दुआ होती है तो दवा भी कार्य करता है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग तो बहुत साइंटिफिक रखते हैं कि मैं तो बहुत साइंटिफिक अप्रोच का हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ये नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप 99% कर्म करो, 1% जो आपका भाग्य है, वही आध्यात्म, वही ईश्वर है, वही आपको आपकी दिशा और दशा को बदलता है। तो 99% आपका कर्म है, लेकिन 1% के लिए आप छोटे छोटे उपाय, अपने प्रभु की आराधना, उनकी प्रार्थना करके ही आपकी तरक्की होनी संभव है। तो आज मैं एक सबसे पहले तो न्यूज आपको सुना दूं। बहुत खुशखबरी आज मुझे 2 मिली है। आज मुझे एक हमारे परिवार है जो रहने वाले छत्तीसगढ़ से हैं, जिनके बच्चे का जॉब हुआ, वह शिक्षक हुए हैं बहुत ही अच्छे एक संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर। और एक हमारे और अच्छे जो जिनको संतान नहीं हो रही थी, लगभग शादी के 8 साल हो गए थे और उनको एक पुत्री प्राप्त हुई है, उन्होंने बताया है। तो उन सभी को जो हमको खुशखबरी उन्होंने शेयर किया, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, प्रभु के सम्मुख अरदास करता हूं, विनती करता हूं आपके लिए, यज्ञ याजन हवन करता हूं। तो जब आपकी चीज़ें मुझे पता चलती हैं तो मैं एक खुशी के मारे झूम जाता हूं। और प्रभु की कृपा जब बनती है आप लोगों पर, तो और आप लोगों का सेवा करने का मुझे मौका मिलता है। तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, यज्ञ याजन हवन के लिए। आप जब भी चाहेंगे संकल्प होगा आपके लिए भी, और हमारा साईं परिवार ऐसे बड़े। तो आइए सबसे पहले जो उपाय हम लेकर के आए हैं आपके लिए, उस उपाय को हम जानें। ये उपाय सभी लोगों को करने चाहिए। सबसे पहले उपाय कैसे करना है, या ध्यान दीजिए। तो जैसे मैंने बताया, नकारात्मक ऊर्जाओं का पहचान, किसी का बीमार होना, असफल होना, कार्य में बाधा आना, या है जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का पहचान। अब इसको दूर करने का बहुत सरल उपाय मैं आज आपको लेकर के आया हूँ। ये अगर आप नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस उपाय को बहुत ईजी तरीके से किया जा सकता है। हमारी घर की माताएं बहनें कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, जो कहीं भी जॉब भी करते हो। बहुत छोटा सा उपाय, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपने घर की 4 उपाय मैं लेकर के आऊँ सुख समृद्धि के लिए। सबसे पहले आप शाम के टाइम भी नहा लें, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद आप क्या करें, अगर सुबह के टाइम कर सकते, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, आप 2 टाइम इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को अगर आप जो है शनिवार और रविवार करते हैं तो निश्चित रूप से बाधा आपके घर की दूर होती है। तो आपको शनिवार या रविवार दोनों दिन अगर कर लें तो और अच्छा है। तो करना क्या है,
स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें नहा धो करके, बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दें, तिलक चंदन बाबा को क्या हल्दी का तिलक लगाएं और उसके बाद वही तिलक खुद लगा लें। 5 लौंग ले लें और थोड़ा सा कपूर ले लें। देखिए कपूर इतनी मात्रा में हो, एक जो मिट्टी का दीप आता है ना, वो उतना बड़ा पात्र ले लें और थोड़ा बड़ा रहे, उसमें कपूर इतना डाल दें कि 5 लौंग वो जल सके। तो करना क्या, पहले कपूर को जला दें, प्रज्वलित कर दें, उसके बाद 5 लौंग डाल दें और आपको करना क्या है, पीले आसन पर आप बाबा के सम्मुख बैठ जाइएगा, एक लोटा जल रख लीजिएगा और एक दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। किसका, सरसों के तेल का दीप। शनिवार और रविवार दोनों दिन सरसों तेल आप जला सकते हैं, सरसों का तेल या तिल का तेल। घी भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घी को जलाने से माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो ये सुख समृद्धि का उपाय चल रहा है। उपाय एक ही है, लेकिन सुख समृद्धि के लिए क्या करेंगे, घर में शत्रु बाधा है उसके लिए क्या करेंगे, और अगर आपके घर में धन की कमी है, कला है, तो उसके लिए अलग अलग, बस इसकी विधि अलग है, मैटर सेम ऐसे ही है। तो सुख समृद्धि के लिए चल रहा है। तो आपको करना क्या है, 5 फूल लौंग आपने लिया, आपने कपूर को प्रज्वलित किया। जब कपूर से अग्नि की लौ उठने लगे, बढ़िया जल जाए, उसमें क्या करिए, तुरंत आप बाबा का एक बार 11 वचन बोले। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत मेरी शरण तज लेना ने। आपको ये 11 वचन बोलना है और कपूर जिस पात्र में जला रहे हैं वो पात्र जलने लगेगा, इसलिए थाली में रख लीजिएगा कि जिससे आपका हाथ ना जले। तो ये रख लीजिएगा किसी थाली में या किसी प्लेट में, और उसके बाद इस पात्र को पूरे घर में दिखाइएगा, लोटे का जल रख लीजिएगा, चारों तरफ छिड़क दीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ शनिवार और रविवार को इस उपाय को करेंगे, आपकी जो नकारात्मक आपके घर की ऊर्जाएं हैं, जो आपकी सुख समृद्धि को घर के रोक रखी, वह दूर होंगी। अब आता है कि आपके घर में जो शत्रु बाधा है, शत्रु बाधा के लिए क्या करें, जब आप पूरा ये उपाय यही है, सेम यही उपाय आपको पूरे घर में लौंग पर जिल्द करके कपूर पूरे घर में दिखाइए, लोटे का जल छिड़किए। अब इसमें जो राख बचा है इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए, शत्रु बाधा के लिए यह है। जो राख बचा है इस राख को संभाल कर रख ले। जो भी परिवार कहीं जाता है थोड़ा सा बाबा की ऊदी मिला लें और इसी राख को मिला करके चंदन लगा लें। जब भी आप शत्रु के सामने से गुजरेंगे वह 100 गुना आपसे नीचे होगा, क्योंकि उसकी जो शत्रु नजर होगी ना वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी और आपके रास्ते का कांटा अपने आप दूर हो जाएगा। वो व्यक्ति आपसे शत्रुता भाव कभी रखेगा नहीं, वो अपने आप दूर होता चला जाएगा। तो ये हो गया शत्रु बाधा। और इसी में अगर आप चंदन नहीं लगा सकते तो दूसरा उपाय क्या है, इसी के अंतर्गत इसकी राख को क्या करें, जैसे शनिवार को आपने जलाया, अपने गेट के सम्मुख इसको फेंक दें, राख को, जो राख इसका बचे गेट के। आप ये ना सोचे कि ये हम फेंक रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फेंकना कैसे है, जो पैरों के नीचे ना पड़े। गेट के सम्मुख इस तरह से फेंकिए कि पैरों के नीचे ना पड़े, थोड़ा अगल बगल रहे, क्योंकि गेट के बाहर फेंकना है। आप समझिए, सामने का मतलब, सम्मुख का मतलब बाहर निकल के, अपने घर के गेट के बाहर। इसको कहीं एकांत निर्जन जगह पे डाल दें और ये कह के कि प्रभु हमारे घर की शत्रु बाधा को दूर करें, ऐसा डाल दें। अब आता है कि घर में जब कलह का वातावरण है तो आप क्या करें। कलह का जब वातावरण हो तो साईं बाबा के सम्मुख जो 11 वचन बोल रहे हैं ये बोले, और शाम को सोने से पहले, शाम को ध्यान दीजिए, शाम को सोने से पहले 5 फूल जो बाबा को ये पूजा करें, उस पूजा में सब लौंग रखें शाम को, और सब कुछ को रख लें, कपूर रख लें, लोटे का जल जो बाबा के सम्मुख रख के पूजा का वो भी रख लें। लोटे का जल पूजा करने के बाद पूरे घर में छिड़क दें, और सोने के पहले क्या करें, इस लौंग को और कपूर को प्रज्वलित करके
अपने घर के पूजा स्थान में रख दें। केवल पूजा स्थान में, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ ऐसे जगह रखें जहाँ मतलब सावधानी से कहीं आग ना लगे या कहीं ऐसी चीज़ वहाँ रख दें, वह जल जाए। जल जाने दीजिए। आप आराम से अपने बेडरूम में सोइए। आपको देखिएगा घर की जो कलह का वातावरण है वो अपने आप छूमंतर हो जाएगा साईं की कृपा से। ये हो गया। अब यहाँ पर आता है आपके घर में धन प्राप्ति। जब आपके घर की धन समृद्धि, देखिए समृद्धि तब आती है जब आपके पास इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं, तो आप हर चीज़ इस भौतिकतावादी युग में प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन सब कुछ को प्राप्त करने का आज कलयुग में एक साधन बन गया है। तो आप क्या करिए कि जो लौंग आप प्रज्वलित करें और जो कपूर प्रज्वलित करें, इस सब को मिला करके रख लें। मिला करके रख लें और एक कागज़ पर स्वास्तिक का निशान बना लें। स्वास्तिक का निशान बना लें इसी जो ऊदी है, और बाबा को 1 रुपए का बरकत का सिक्का रख दें और उसको क्या करें कि उसी में रख करके फोल्ड कर दें। फोल्ड करके और इसको अपने पूजा स्थान में या अपने घर की तिजोरी में कहीं रख दें। आपके घर में धन लक्ष्मी भर भर के आएंगी। कभी आपके घर में दुख निर्धनता रहेगी नहीं, पैसे की कभी किल्लत नहीं आएगी। बिजनेस या शॉप है, वहाँ पर इस सिक्के को कागज़ में जो लपेट के आप रख रहे हैं, स्वास्तिक का निशान इस राख से बना के, और उसमें सिक्का बरकत का बाबा को चढ़ाकर अपनी दुकान में धन स्थान पर रख दें, तो धन लक्ष्मी भरी रहेंगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहें, जब भी जीवन में कोई कष्ट हो, बाधा हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। यज्ञाजन आपके नाम और गोत्र पर होगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की बाधाएं हैं, तो एक चीज़ जान लीजिए, अपने गोत्र और नाम पर हवन जरूर कराइए। क्योंकि ये बाधाएं क्या होती हैं, जब आपके ऊपर हावी हो जाती हैं तो जल्दी छोड़ती नहीं है। इसलिए ऐसी बाधाओं के लिए ये उपाय होना ही चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।